गाइस, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम चैनल करेंगे कि व्हाट वर देयर थॉट्स व्हेन दे मेट यू द लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम जब आपका इस पर्सन से इंटरेक्शन हुआ था या फिर फ़ोन कॉल पे बात हुई थी, या फिर कुछ भी छोटा मोटा इंटरेक्शन क्यों ना हुआ था, ये पर्सन आपके क्लोज भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, या फिर कोई दूर वाले पर्सन भी हो सकते हैं, लाइक क्रश वगैरह एक्सेट्रा, या फिर कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप आपका इनके साथ हो सकता है। ओके, तो ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं। जो भी लास्ट इंटरेक्शन आपका इनके साथ हुआ था, बेस्ड ऑन दैट व्हाट डिड दे थिंक, हाउ डिड दे फील अबाउट यू। ओके, उस चीज़ को हम चैनलाइज करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है जानना, उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले आप खुद की एनर्जी उस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करो, उनके बारे में सोचो, देन हैव दिस थॉट कि क्या सोचा था उन्होंने बेस्ड ऑन योर लास्ट इंटरेक्शन, एंड उसके बाद ही पाइल सिलेक्ट करना, तब जाके प्रॉपर सिलेक्शन हो पाता है। अदरवाइज कभी कभी गलती हो जाती है चूज करने में, ठीक है, तब मैसेजेस रेजोनेट नहीं करती है। सो या एक बार आप चूज कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। Hello group 1, welcome to your reading. So let's see कि what were their thoughts when they interacted with you the last time. तो ये किसी भी पर्सन को लेके आप देख सकते हो, एज वेल एज वो इंटरेक्शन ऑनलाइन भी हो सकता है, सामने से भी हो सकता है, ब्रीफ भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। ओके, सो इट कैन बी एनी सिचुएशन एंड इट कैन बी एनी पर्सन, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप अपनी एनर्जी उस पर्सन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, उसके बाद पाइल्स सिलेक्ट करना, तब जाके एरर्स नहीं होंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, what were their thoughts and feelings about you when they last interacted with you. I'm sensing some kind of differences उनके माइंड में थी। तो आई डोंट नो कि आप लोग का इंटरेक्शन फुल्ली पॉजिटिव था या फिर न्यूट्रल नोट पे था या फिर नेगेटिव था, बट सम काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव नहीं बट अनस्टेबल एनर्जीज मुझे फील हो रही है आप लोग के लास्ट इंटरेक्शन में, स्पेशली उनके माइंड में। ओके, तो हो सकता है कि आप ये इंटरेक्शन जो आपका इनके साथ हुआ था वो शायद से थोड़ा सा नेगेटिव हुआ होगा, या फिर कुछ चीज़ें एंड हो सकती हैं, लाइक लास्ट इंटरेक्शन में कुछ चीज़ें एंड हुई थी या फिर गर्माहट रही होगी। गर्माहट नहीं, क्या बोलते हैं यार उसको, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स। आई एम सो सॉरी, मैं गलत बोल देती हूँ ट्रांसलेट करते करते कभी कभी। आई एम सो सॉरी। हीटेड आर्ग्यूमेंट अगर कुछ रहे होंगे, आई नो कुछ लोग हंसोगे, आई एम सो सॉरी। एनी हाउ, आई एम सेंसिंग सम काइंड ऑफ लाइक अनस्टेबल एनर्जीज, या फिर अगर आपको लगा कि नॉर्मल इंटरेक्शन था, देन नो दैट कि हो सकता है कि उनके माइंड में, उनके खुद के लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा होगा, तो जिस वजह से ना उनका पूरा ध्यान एंड अटेंशन या तो आप पे नहीं था, या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव नोट में उन्होंने इस इंटरेक्शन को लिया था। ओके, लाइक बहुत टाइम होता है ना कि सामने वाला नेगेटिव स्पेस में है एंड हम कुछ अच्छी बात बोल रहे हैं, हम अच्छे स्पेस में हैं, तो वो पर्सन हम पे फुल ध्यान नहीं दे पाएंगे, या फिर ऊपर ऊपर से शायद से हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है बोले, लेकिन अंदर से वो उतना ज़्यादा खुश नहीं हो पाएंगे हमारे लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो एक नेगेटिव स्टेट में है, राइट। तो वैसा काइंड ऑफ मुझे एनर्जी डिफरेंसेस फील हो रही हैं। तो टेक विच एवर थिंग रेजोनेट्स विथ यू। आई एम सेंसिंग कि इस पर्सन का आप आपका इंप्रेशन इन पे अच्छा था, दे डिड लाइक यू, या फिर दे हैव अ गुड काइंड ऑफ थॉट अबाउट यू, फीलिंग्स भी अच्छी हैं, बट मुझे ये भी फील हो रहा है कि एट द सेम टाइम दोज आर नॉट फुल्ली डीप फीलिंग्स। ओके, तो प्रॉबेबली आप किसी फ्रेंड या फिर किसी कॉलीग या फिर ऊपर ऊपर के रिश्ते या फिर ऐसे पर्सन के बारे में देख रहे होगे जिनके साथ आपका रिश्ता टूट चुका है, या फिर पहले जितना उतना ज़्यादा गहरा नहीं है। ओके, सो मुझे फील हो रहा है कि उतने ज़्यादा डीप थॉट्स एंड इमोशंस आपको लेके नहीं थे, बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल थॉट्स एंड इमोशंस थे। तो अगर कोई करंट टॉपिक के ऊपर आप लोग डिस्कस कर रहे थे, दे जस्ट थॉट अबाउट दोज करंट टॉपिक्स, उन उन इन्फॉर्मेशन, लाइक जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी बातें आप लोगों ने एक्सचेंज की, उन सब के बारे में ही उन्होंने सोचा। बाकी आपको लेके इम्प्रेशन हाँ ठीक था, दे डिड नॉट नोटिस टू मच अबाउट यू।
इफ़ यू वांट कि इन्होंने मेरे फिजिकल अपीयरेंस को नोटिस किया कि नहीं, या फिर मेरे काम को नोटिस किया कि नहीं, देन नो दैट कि उतना ज़्यादा उस चीज़ को उन्होंने नोटिस नहीं किया। बाई चांस अगर आप प्रोफेशनल चीज़ को लेके देख रहे हो, देन नो दैट कि आपके काम या फिर आपके स्किल, आपके टैलेंट, या फिर जो भी आपने चीज़ सामने लाया था प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड, उस चीज़ पे उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो नेगेटिविटीज़ थी, अच्छी नेगेटिविटीज़ पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। एंड अगर ये नॉन प्रोफेशनल रिलेशनशिप या फिर इंटरेक्शन के बारे में देख रहे हो, देन नो दैट कि दे डिड नॉट लुक एट योर पॉजिटिव साइड्स दैट डीपली, क्योंकि या तो ये इंटरेक्शन ही थोड़ा सा गड़बड़ था, या फिर उनके माइंड में कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही थी, जिस वजह से दे वर नॉट फुल्ली प्रेजेंट इन दैट मोमेंट विथ यू। ओके, बट इन जनरल देखा जाए तो उनके थॉट्स एंड इम्प्रेशंस आपको लेके बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ पॉजिटिव है। नो मैटर ये एक्स ही क्यों ना हो, नो दैट कि दे हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स यू। हाँ, हो सकता है कि चीज़ें गड़बड़ हो आपके बीच, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि उनका आउटलुक आपको लेके पॉजिटिव है, फुल्ली नेगेटिव नहीं है। ओके, आई एम सेंसिंग कि जब लास्ट इंटरेक्शन हुआ था ना, कुछ कुछ बातें उनको आपकी शायद से बचकानी लगी हो, या फिर इम्प्रैक्टिकल लगी हो, या फिर उन्हें लग सकता है कि आप कुछ गलत स्टेप ले रहे हो अपने लाइफ को लेके, या फिर अगर नॉर्मल ही बातें की हो, कुछ डीप ऐसी बातें नहीं की हो, देन नो दैट बिकॉज ऑफ दैट अनस्टेबल नेचर ऑफ दिस, हो सकता है कि उनके मन में बस चल रहा था कि यार कब ये इंटरेक्शन खत्म होगा, कब ये बात खत्म होगा, अब मुझे फोन रखना है, या फिर अब मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे खुद के उस चीज पे काम करना है। ओके, हम सेंस है कि बाई चांस अगर आप लोग ना लव लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हो, स्पेशली अगर आप अपने लव लाइफ के बारे में उनके साथ कुछ शेयर कर रहे हो, देन दे हैड फेल्ट कि आप गलत स्टेप ले रहे हो, या फिर आप कुछ गलत कर रहे हो, या फिर आपके साथ गलत हो रहा है, लाइक समथिंग फेल्ट ऑफ टू दैट पर्सन रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, या फिर ये फ्रेंडशिप को लेके भी हो सकता है कि अगर आपने किसी एक फ्रेंड के बारे में डिस्कस किया हो, देन दे जस्ट फेल्ट कि ये फ्रेंडशिप लास्ट नहीं होगा, या फिर आपका जो फ्रेंड है जिसके बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। देन अगेन ये किसी प्रोफेशन के से रिलेटेड भी हो सकता है, मुझे फील हो रहा है कि अगर बाई चांस आपने कुछ प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हो, दे हैव फेल्ट कि आप उतने अच्छे से चीज़ों को जज नहीं कर पा रहे हो, एंड शायद से आप ऐसे स्टेप्स ले लोगे जो कि बाद में आपको रिग्रेट होगा आगे चल के, या फिर आपको उतना ज़्यादा ब्रॉड आइडिया नहीं है चीज़ों का, तो यू नीड टू डिग डीपर एंड यू नीड टू एनालाइज योर सिचुएशन ज़्यादा क्लियरली। एंड एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि जब लास्ट इंटरेक्शन हुआ था ना, दे फेल्ट लाइक कि यू हैव चेंज्ड अ बिट, या फिर आप लोग के रिलेशनशिप का जो डायनामिक है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है पहले से। आई एम सेंसिंग सर्टन डिफरेंसेस जो उनके माइंड में आ रही है, या फिर मे बी आपका बिहेवियर उनके तरफ चेंज हुआ है, या फिर दे माइट हैव फेल्ट कि उनका ही बिहेवियर आपके तरफ चेंज हुआ है। एनी हाउ आई एम सेंसिंग सम सॉर्ट ऑफ चेंज उन्हें फील हुआ है कि पहले चीज़ें अलग थी, अभी चीज़ें अलग हैं, एंड दे फेल्ट लाइक कि ये शायद से उतना लंबा नहीं चलेगा जो भी आप लोग का रिलेशनशिप या फिर जो भी आप लोग का बॉन्ड है। दिस पर्सन फेल्ट लाइक कि शायद से और ज़्यादा टाइम ये उतना ज़्यादा नहीं चल पाएगा, या फिर ज़्यादा लाइक हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के मन में डर आया हो कि क्या पता और ज़्यादा चेंजेस अगर आ गई तो पता नहीं हम लोग सेम रहेंगे कि नहीं, पहले जैसा माहौल रहेगा कि नहीं, मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं इस फ्रेंडशिप को या फिर इस बॉन्ड को। ओके, तो या तो वो डर वाले थॉट्स थे कि क्या पता और ज़्यादा चेंज हो जाए, या फिर वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीलिंग थी उनके मन में कि चीज़ें तो चेंज हो रही है, पक्का से आगे चल के थोड़ा सा डिस्टेंस तो आएगा हम लोग के बीच। ओके, सो या आई गेस इतने ही थॉट्स एंड फीलिंग्स थे उनके व्हेन दे लास्ट इंटरेक्टेड विथ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस ग्रुप नंबर 1, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि व्हाट वर देयर थॉट्स
इन योर लास्ट इंटरेक्शन, तो ये किसी भी व्यक्ति को लेके आप देख सकते हो, एज वेल एज कैसा भी टाइप का वो इंटरेक्शन हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, फ़ोन पे हो सकता है, वीडियो कॉल पे हो सकता है, सामने सामने हो सकता है, ओके, स्ट्रेंजर को लेके भी हो सकता है इनफैक्ट, ठीक है। सो बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप पहले खुद की एनर्जी उस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करो। तो मेक श्योर कि आपने उस पर्सन के बारे में अच्छे से सोचा है, उसके बाद ही आपने ग्रुप सिलेक्ट किया है, तब जाके एरर्स नहीं होंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू दिस रीडिंग, ग्रुप नंबर 2, एंड लेट्स सी आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, व्हाट वर देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स ड्यूरिंग योर लास्ट इंटरेक्शन। प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपके सिचुएशन से मैच कर रहे हो, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, मुझे फील हो रहा है कि आपका ना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंप्रेशन उस पर्सन पे पड़ा है जब आपने लास्ट इंटरेक्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैसेज 100% रेजोनेट करेगा सबसे। तो अगर इफ़ यू फील कि लास्ट वाला जो इंटरेक्शन था वो बहुत ज़्यादा हीटेड था, आर्ग्यूमेंट्स थी, नेगेटिव थी, तो प्लीज़ गो बैक एंड सेलेक्ट द करेक्ट पाइल। आपने पक्का से रॉन्ग पाइल चूज़ किया है, आई कैन से दैट मच, बिकॉज ये एनर्जी एविडेंट है, ठीक है। अच्छा खासा इंप्रेशन आपका उस पर्सन पे पड़ा है, तो वो कितना भी ब्रीफ क्यों ना हो, कितना भी लंबा क्यों ना हो, नो दैट कि दैट पर्सन हैड सीन यू इन अ पॉजिटिव लाइट। जो भी आपने बातें की, जो भी इंटरेक्शंस हुई, वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें पॉजिटिव फील हुआ है उससे, एज वेल एज उन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है आपके बातों का, आपके इंटरेक्शन का, आपके मैनरिज्म्स का। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि उस पर्सन ने ना जब आपसे इंटरेक्ट किया, एक अलग सा बोलते हैं ना कि इम्प्रेस्ड हो जाना, तो मे बी आपके ग्लो अप से या फिर आपके बातों से, या फिर अगर आपने कोई स्किल अपना दिखाया, अगर किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस की, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाया, या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में चीज़ें डिस्कस की, या फिर जोक्स वगैरह किए, नो दैट कि दे फेल्ट देयर इज अ मैसिव पॉजिटिव डेवलपमेंट विद इन यू, या फिर आपके वाइब्स बहुत ज़्यादा उनको पॉजिटिव लगे, इंटरेक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगी, जिस वजह से दे फेल्ट कि ओके ये आई लव दिस बॉन्ड, आई लव दिस पर्सन, ओके। हाँ, रोमांटिक वाला लव नहीं है, मतलब अगर ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर वगैरह के बारे में देख रहे हो, देन दे हैड फेल्ट लव इन दैट वे, बट लव अलग अलग तरीके का होता है, ओके। तो नो दैट कि एनी हाउ एक पॉजिटिव लविंग फीलिंग उनको आपके तरफ फील हुआ था बेस्ड ऑन योर लास्ट इंटरेक्शन। और आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेके भी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, बोल सकते हैं। स्पेशली अगर ये कोई न्यू बॉन्ड का आप देख रहे हो, आप अगर क्रश को लेके देख रहे हो, या फिर अगर किसी का रिश्ता आया हुआ है, उस रिश्ते के इंटरेक्शन को लेके देख रहे हो, देन नो दैट कि आपके फिजिकल अपीयरेंस एंड आपकी फिजिकल रियलिटी को लेके भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है। नॉट जस्ट अबाउट योर लुक्स, नॉट जस्ट अबाउट द टाइप दैट यू ड्रेस योर सेल्फ इन, इट्स ऑल्सो अबाउट द लाइफ स्टाइल दैट यू लीड। आपके लाइफ स्टाइल को लेकर, आपके लाइफ स्टाइल के बारे में जो जो चीज़ें उन्हें पता है ना, आई डोंट नो कि कितनी सच बातें पता है, कितनी झूठ बातें पता है, बट नो दैट कि उनका जनरल इंप्रेशन आपके लाइफ स्टाइल को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। ऑल्सो उनके मन में एक चीज़ घूम रहा था कि ये तो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, स्पेशली मनी के मैटर्स में, ओके, स्टेबिलिटी के मैटर्स में, करियर के मैटर्स में, कि तो जो भी इंटरेक्शन हुई उन्हें लग रहा है कि ओके ये पहले से ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है, ये पहले से ज़्यादा बेटर कर रहा है, ये पहले से ज़्यादा कमा रहा है, इसे पता है कि अब क्या चाहिए इसको अपने लाइफ में, ज़्यादा फोकस्ड है ये अपने करियर को लेके, या फिर ज़्यादा विल पावर आ गया है इसमें, जिस वजह से ये आगे बढ़ेगा, ओके। सो एक पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव इंप्रेशन रिगार्डिंग योर करियर एंड फाइनेंसेस इन जनरल भी उनके मन में रहा है, भले ही उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन हुई है या नहीं हुई है, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स, ग्रुप 2। Also they felt something about you is different, okay, and much better. तो मे बी आपका ऑरा, मे बी आपका एक्सट्रोवर्टेडनेस, मे बी आपका रिजर्वनेस, वॉट एवर इट इज, आप में ना कुछ एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट उन्हें दिखी है, एंड वो डेवलपमेंट उन्हें पॉजिटिव लगी है बहुत ज्यादा, स्पेशली रिगार्डिंग टू योर कैरेक्टर या फिर आपका ऑरा, मुझे फील हो रहा है।
ऑल्सो मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि दो सिनेरियोज मुझे फील हो रहे हैं, तो जो भी सिनेरियो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उस चीज़ को लेना। फर्स्ट चीज़ मुझे फील हो रही है कि ये पर्सन, इनके मन में ये भी दिमाग में आया होगा कि मैं इसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता हूँ, या फिर मैं इसके लेवल का नहीं बन सकता हूँ। ये इसने खुद को जैसे डेवलप किया है, खुद को जैसे इम्प्रूव किया है, मैं खुद को कभी वैसे ढाल ही नहीं सकता हूँ। ओके, भले ही कुछ कुछ लोगों का ये थॉट बेस्ड ऑन योर लुक्स हो सकता है, कुछ कुछ लोगों का ये थॉट बेस्ड ऑन योर ग्रोथ हो सकता है, बेस्ड ऑन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है, वट एवर इट इज। ओके, अलग अलग लोगों का अलग अलग होगा, बट नो दैट कि दे हैव कंपेयर्ड देमसेल्व्स टू यू, एंड उन्हें लगा है कि आप काफ़ी ज़्यादा बेटर हो उनसे, एंड वो आपके लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऑल्सो जो सेकंड सिनेरियो मुझे फील हो रहा है, दैट इज रिगार्डिंग कि ये तो लाइक दिस पर्सन इज आउट ऑफ माई लीग। तो मुझे फील हो रहा है कि मे बी ये पर्सन आपको आइडियलाइज करते होंगे, या फिर चाहते होंगे कि आप उनके दोस्त बन जाओ, या फिर मे बी इनका क्रश होता होगा। आई डोंट नो अबाउट दैट, बिकॉज ये क्रश रीडिंग नहीं है। बट इफ यू फील लाइक इस पर्सन को आप पे क्रश है, देन नो दैट योर इंट्यूशन माइट बी करेक्ट, राइट? बिकॉज हम सेंसिंग कि ये पर्सन ना ऐसा फील कर रहे हैं कि ये तो आउट ऑफ लीग है, ये मेरे लीग का ही नहीं है, ये कभी मेरे साथ उतना इंटरेक्ट करेगा ही नहीं, या फिर शायद से ये दोस्ती आगे चल के उतनी ज़्यादा गहरी नहीं होगी, बिकॉज ये बहुत बेटर बन जाएगा मेरे से। ओके, तो समथिंग अबाउट गैप्स एंड डिस्टेंस भी इन्हें फील हुआ है, राइट? एंड वो गैप एंड डिस्टेंस इसलिए बिकॉज दे फील कि आप उनसे बेटर हो, या फिर आगे चल के और ज़्यादा बेटर हो जाओगे, और ज़्यादा बड़े हो जाओगे, एंड वो जहाँ पे है काइंड ऑफ वहीं पे रहेंगे, या फिर उनका डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं होगा। ओके, तो वैसे वाले थॉट्स रहे हैं। But know that they were happy about you. They were definitely happy about your reality. एंड अगर आपने कुछ नेगेटिव चीज़ें डिस्कस की है, लाइक प्रॉब्लम्स वगैरह के बारे में, या कुछ चीज़ों से जो आप गुजर रहे हो उनके बारे में अगर हेल्प सीख किया है, देन नो दैट कि उनका आउटलुक ऐसा रहा है कि ये तो अच्छा कर लेगा, ये अपने आप को उस नेगेटिविटी से निकाल लेगा, ये ज़रूर इस चीज़ को ओवरकम कर लेगा, ये ज़रूर खुद को हील करेगा। ओके, तो नो दैट कि उनका आपके फ्यूचर को लेके भी एंड आपके खुद के स्ट्रेंथ्स को लेके भी एक पॉजिटिव आउटलुक रहा है, एंड देन न्यू कि हाँ ठीक है, आप खुद को एक बेटर पोजिशन में आगे लेके जाओगे। okay, if you are stuck in something negative at this current moment, and अगर कुछ नेगेटिविटी को लेकर डिस्कस नहीं की गई है ना, देन नो दैट कि थ्रू आउट द इंटरेक्शन उनके मन में यही घूमता गया है कि ये पर्सन तो बहुत आगे बढ़ेगा, ये पर्सन खुद को कितना डेवलप कर रहा है, ये और आगे जाएगा, ये बहुत तरक्की करेगा, ये और ज़्यादा ग्लो अप करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो आपके बेटरमेंट को लेके काफ़ी सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स उनके मन में थी, एंड दे वर हैप्पी अबाउट इट। ओके, जेलस नहीं बट हैप्पी थे। सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या थे बेस्ड ऑन योर लास्ट इंटरेक्शन। तो ये किसी भी पर्सन को लेके देख सकते हो आप, स्ट्रेंजर को, रिलेटिव को लेके, क्रश को लेके, टीचर को लेके, फ्रेंड को लेके, एटसेट्रा। एंड वो इंटरेक्शन कैसा भी हो सकता है। ओके, शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, फोन कॉल पे हो सकता है, सामने से हो सकता है, वीडियो कॉल, व्हाटएवर इट इज। ओके, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि पहले आप खुद की एनर्जी उस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करो, एंड उसके ही बाद पाइल्स सेलेक्ट करना, तब जाके क्या होगा कि एरर्स नहीं होंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन के मन में क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स थी बेस्ड ऑन योर लास्ट इंटरेक्शन। प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड जो आपके सिचुएशन पे फिट बैठ रहा है, एंड उनको मत लेना जो नहीं बैठ रहे हैं, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। Okay. Right. I'm sensing कि one second. Yep. I'm sensing कि इस पर्सन को लगा है बेस्ड ऑन योर लास्ट इंटरेक्शन कि आप कुछ बातें छुपा रहे हो, या फिर जो उन्हें जानना था वो नहीं जान पाए, या फिर आप कुछ ना कुछ लाइक प्लानिंग बेटर कर रहे हो। ओके, तो जो भी सिनेरियो आपसे मैच करे उस चीज़ को ले लेना।
बिकॉज लाइक समथिंग रिलेटेड टू योर माइंड मुझे फील हो रहा है कि उनको वो डिसेप्टिव लगी है। और राइट, तो अगर ये पढ़ाई वगैरह का प्लान है या फिर कोई चीज़ लाइफ को लेके आपके कुछ डिसीजंस, आपके कुछ प्लान्स है, देन नो दैट कि बेस्ड ऑन दैट इंटरेक्शन दे फेल्ट कि आप सब बातें नहीं बता रहे हो, सारी बातें नहीं बता रहे हो, या फिर चीज़ें छुपा रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है, उन्हें ऐसा लगा होगा। ओके, सीक्रेटिव एनर्जी उन्हें आपसे लगी है, या फिर वो जितना जानना चाहते थे रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स वो उतना जान नहीं पाए आपसे, या फिर मे बी आप कुछ छुपा रहे हो। और राइट, अगर सोचिए रिलेशनशिप को लेके है, देन दे माइट फील कि पक्का से इसका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होता होगा, बट ये इस बात को छुपा रहा है। अगर कहीं पे जाने का है, देन दे माइट हैव थॉट कि पक्का से कहीं और जा रहा होगा, पेरेंट्स से छुपा के या फिर हमसे छुपा के, बट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अगर पढ़ाई के प्लान्स को लेके है तो पक्का से ये कम बोल रहा होगा कि नहीं कुछ नहीं आता है, फिर कुछ नहीं प्लान किया है, बट इसने पढ़ाई बहुत अच्छे से की होगी। ओके, या फिर आपकी एनर्जी ही इन जनरल उन्हें लाइक डिसेप्टिव लगी कि कुछ तो गड़बड़ है। ओके, कुछ तो ऑफ है। तो ये चीज मुझे फील हो रहा है कि आई डोंट नो ये आपने सच में उनसे कुछ छुपाया है, या फिर ये इनका दिमाग ही है। ओके, क्योंकि काफी टाइम्स हम काफी गलत रूम को रीड कर लेते हैं, गलत पर्सन को रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी मेंटालिटी गलत है, जिस वजह से हम सामने वाले को गलत वे में पकड़ लेते हैं। तो आई डोंट नो कि आप गलत हो, या फिर सच में कुछ गड़बड़ है, या फिर इनके दिमाग में कुछ इश्यूज है, बट दिस इज द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग ऑफ फ्रॉम द लास्ट इंटरेक्शन। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि दे फेल्ट लाइक कि यू आर समवन जो कि अपने माइंड को बहुत शार्पली यूज कर रहे हो। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये वर्ड चालाक सुनाई दे रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा चालाक है, ये तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ये चीजें घुमा के बोल सकता है। ओके, या फिर लाइफ में इस चीज में ये चालाकी यूज कर रहा है, फिर लाइफ में इस चीज में ये अपने दिमाग को बहुत ज्यादा लगा के अपना विट यूज कर रहा है। ओके, सो दे थॉट कि आपके माइंड में या तो कुछ प्लान्स हैं, या फिर आप विटी हो बहुत ज्यादा, शार्प हो बहुत ज्यादा, या फिर चालाक हो बहुत ज्यादा। तो इन सब चीजों में से जो भी चीज रेजोनेट कर रही है पास्ट के सिचुएशन को लेके, नो दैट कि वो चीज आपको वही चीज लेना है, बाकी डू नॉट टेक द अदर मैसेजेस। आई एम सेंसिंग कि ये जो चालाक या विटी या फिर आपके दिमाग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, आपके प्लान से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ये शायद से वो सरफेस लेवल पे नहीं दिखाते होंगे। कुछ कुछ लोगों को मुझे फील हो रहा है कि यू माइट फील कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज आई एम सेंसिंग अ लॉट ऑफ सीक्रेसी इन दिस पर्सन। ओके, तो चोर की दाढ़ी में तिनका जो चीज होता है ना, कि इनको आदत है काफी सारी चीजें छुपाने का, जिस वजह से इन्हें लगता है कि सामने वाला भी वही चीज कर रहा है। ओके, तो जिस वजह से नो दैट कि ये पर्सन खुद ही बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है। सो जिस वजह से इस चीज का शायद से कुछ कुछ लोगों को आइडिया भी ना हो कि ओके उनके थॉट्स आपको लेके ऐसे हैं, या फिर उस इंटरेक्शन के बेसिस पे ऐसे भी थॉट्स उनके मन में चले थे। ओके, ऑल्सो आई एम सेंसिंग कि उनके मन में ना आपको लेके समथिंग रिलेटेड टू स्लो प्रोग्रेस, ओके, या फिर लिमिटेशंस वैसी भी आई थी उनके मन में आपको लेके। तो जिस भी चीज के बारे में डिस्कशन हुआ था, नो दैट कि उनका आउटलुक ऐसा था कि आप सही जगह पे नहीं हो, आप बेटर कर सकते थे, आप अच्छा कर सकते थे, या फिर बेटर जगह पे आप जा सकते थे, या फिर बेटर पर्सन को चूज कर सकते थे, बेटर जॉब चूज कर सकते थे, खुद के टैलेंट्स का बेटर इस्तेमाल कर सकते थे, टाइम का बेटर इस्तेमाल कर सकते थे, पैसा का बेटर इस्तेमाल कर सकते थे। एक छोटी सी भी इंसिडेंट अगर आपने शेयर की होगी ना कि मैंने ये पर्स खरीदा, तो उनके मन में आया होगा कि फालतू के खर्चे क्यों करने, पैसे को और बेटर वे में ये यूज कर सकता है। ओके, तो नो दैट कि बेटर स्टेट ऑफ लिविंग, या फिर बेटर जजमेंट, या फिर बेटर स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम एटसेट्रा, उसको लेके उनके दिमाग में थॉट्स आई थी कि आप बेटर कर सकते हो। ओके, मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर सोचो ये इंटरेक्शन आप कोई ऐसे पर्सन को लेके देख रहे हो जिनके साथ आपने करियर का कुछ डिस्कस किया है ना, या फिर जिनकी आंखें आपके करियर पे है, उन वो लोग लाइक उनका उनका आउटलुक ऐसा हो सकता है आपके इंटरेक्शन के बेसिस पे कि ये अच्छा क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है, या फिर ये कब और ज्यादा कमाएगा, या फिर ये कब स्टेबिलिटी अटेन करेगा, या फिर ये कब जो चीज इसने एक्चुअली में पढ़ी थी उसका रिजल्ट इसको कब मिलेगा। ओके, सो समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ वे मुझे फील हो रहा है।
आई डोंट नो व्हाई दे जस्ट, आप उनका कंसंट्रेशन बस डिसेप्शन पे ही था। आई एम सेंसिंग कि बार बार सेम ही मैसेजेस आ रही हैं कि दे फेल्ट लाइक कि समथिंग इज ऑफ अबाउट यू, या फिर समथिंग इज डिफरेंट अबाउट यू, या फिर आप कुछ छुपा रहे हो, या फिर सही से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, या फिर सही से चीज़ें बोल नहीं रहे हो, या ऊपर ऊपर से खुद को खुश दिखा रहे हो, अंदर से शायद से आप दुखी हो। ऊपर ऊपर से आप दिखा रहे हो कि आप अकॉम्प्लिश्ड हो, बट अंदर से शायद से उतने ज़्यादा अकॉम्प्लिश्ड या फिर उतने ज़्यादा बैलेंस्ड नहीं हो। सो आपके बातों में, आपके एक्शंस में उन्हें डिफरेंस फील हुआ होगा, या फिर आपके रियलिटी में एंड आपके एनर्जी में उनको डिफरेंस फील हुआ होगा। ओके, सो देयर इज डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो उन्हें फील हुआ। एज वेल एज अगर कोई चीज जजमेंट को लेके हुई है ना, देन नो दैट कि दे फेल्ट लाइक कि यू हैव पुअर सेंस ऑफ जजमेंट। खुद के लाइफ को लेके आप गलत कुछ जज कर रहे हो, गलत स्टेप्स ले रहे हो। एंड समथिंग अबाउट यू इज की लाइक उन्हें लगा कि इमोशनल वे में डिसीजंस को लेने नहीं चाहिए, या फिर आपके इमोशंस आप पे ज्यादा हावी हो रहे हैं। डू नॉट गो फॉर योर इमोशंस। उनको वैसा काइंड ऑफ फीलिंग फील हुआ कि आपके इमोशंस आप पे ज्यादा हावी हो जाते हैं कभी कभी, या फिर आप इमोशंस के बेसिस पे कुछ ऐसे बिहेवियर्स कर देते हो जो कि सही नहीं है, या फिर इमोशंस के बेसिस पे ऐसे डिसीजंस या फिर प्रोमिस कर देते हो जो कि आपके लिए गलत हो जाता है। ओके, सो ये सारी चीजें उनके बैक ऑफ द माइंड में चल रही थी। आई डोंट नो कि उन्होंने सामने से आपको बोला कि नहीं, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि हो सकता है कि बहुत अच्छा दिन बीता हो आप लोग का, बहुत अच्छे से खेले, हो सकता है कि डेट पे गए हो साथ में, या फिर कहीं पे घूमने गए हो, या फिर अच्छे से इंटरेक्शन हुआ, फोन पे बहुत देर तक बातें हुई। तो सामने से हाँ बोलना अलग बात है, सामने से ऊपर से खुद को एक चीज दिखाना अलग बात है, बैक ऑफ द माइंड में क्या चलता है वो टोटली अलग होता है। ओके, एंड मुझे टोटल डिफरेंस फील हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो नो मैटर इंटरेक्शन कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हुआ हो, दीज आर द थिंग्स दैट वर इनसाइड दिस पर्सन्स माइंड। ओके, जो कि रियलिटी से एकदम अलग हो सकती है, जो उनके फिजिकल इंटरेक्शन से एकदम अलग हो सकता है। राइट, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 3। होप आपको क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।